Hello there, welcome again to the new session of derivative, rather I would say differentiation also, one and the same thing. So far we have learned the 6 rules of derivative, the very basic foundation that you must know for solving the derivative problem, or rather than to understand derivative. As I have said, told you in previous sessions also कि derivative के ये ऐसे basic tools है, basic चीजें हैं, रूल्स दैट एवरीवन हु स्टडिंग डेरिवेटिव शुड नो. मैंने तुमको तभी भी कहा था कि ये साइंस के स्टूडेंट को भी लागू है, वो तुमको भी लागू है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि वेदर यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और अ साइंस स्टूडेंट, इफ यू आर स्टडिंग डेरिवेटिव यू हैव टू स्टडी दिस बेसिक 6 रूल्स. बेसिक तो 5 ही रूल्स है, बट आई हैव एडेड +1 दैट विल बी गिविंग यू 6 रूल्स. दैट इज मैंने चेन रूल को ऐड कर दिया, इंटरनल डेरिवेटिव को वो रूल में दे दिया, बिकॉज इसका कारण भी मैंने तुमको बताया कि रूल्स वो चीज है जो थ्रू आउट द चैप्टर काम में आती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. और चेन रूल भी वही चीज है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम में आ रही है. सबसे बेसिक या थर्ड या सेकंड फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो था आपका ax प्लस बी टू द पावर n वाला. इसमें भी ax प्लस बी टू द पावर n-1 आया था. ये जो a आया था वो किसकी वजह से आया था? इंटरनल डेरिवेटिव की वजह से आया. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा, लेकिन आप इंटरनली जैसे गए तो आपको पता चला कि ax प्लस बी का डेरिवेटिव विल गिव यू a. हेंसफोर्थ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा. एंड दिस वॉज द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू हैड विथ यू फ्रॉम स्टार्टिंग. तो जो चीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक के काम में आ रही है, दोज आर द रूल्स दैट यू मस्ट लर्न, दैट यू मस्ट रिमेंबर while solving derivative problems or while studying derivative. अब वो रूल्स अपन सीख चुके हैं. नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि दैट आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जो तुम्हारे सामने है, ये टॉपिक के लिए वो रूल्स काम में नहीं आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सारे रूल आ गए और वो टॉपिक अलग है पूरा. ओके, ये मैं तुमको पहले से बताते जा रहा हूं. ये कोई वैसा टॉपिक नहीं है इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का जैसा कोई कि एक टॉपिक पढ़ा तो खत्म हो गया, उसका यूटिलाइजेशन दूसरी जगह पे नहीं होगा. दैट इज नॉट पॉसिबल इन मैथ्स एंड स्पेशली इन डेरिवेटिव. वो रूल्स थे वो तुमने पढ़े, इसका मतलब अब पूरा चैप्टर तुम्हारा आगे जो आएगा वो रूल्स से रिलेटेड, वो रूल्स उसमें लगेंगे और नया टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा. आई बात समझ में? सो टुडे वी शैल बिगिन विद द न्यू टॉपिक ऑफ द डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है. इम्प्लिसिट ये शब्द का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो एक्सप्रेस की है इनडायरेक्टली, एक ऐसी चीज जो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस की है. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ये कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे को, आई गेस. इम्प्लिसिट का मतलब है, जो अपन पढ़ने वाले वो इम्प्लिसिट है. इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो उसको समझो, बात को समझो कि अपन करने क्या वाले. हम डिफरेंशिएशन लेने वाले इम्प्लिसिट फंक्शन का. तो पहले इम्प्लिसिट समझते फिर इम्प्लिसिट फंक्शन समझते. ठीक है. इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ डायरेक्ट वे, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया, उसको इनडायरेक्टली एक्सप्रेस किया. दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. दैट मीन्स इम्प्लिसिट. नाउ इफ आई से व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या रहेगा तुम्हारा उसका जवाब? तुम्हारा जवाब रहेगा कि सर एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक्सप्रेस किया गया है. यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि एक ऐसी फंक्शन जो एक्सप्रेस की गई है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली. सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब नहीं समझ में आ रहा है. सी, व्हेन आई से डायरेक्टली एक्सप्रेस की गई है कोई चीज, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू log x. दिस फंक्शन हियर ओवर हियर y इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x, log x. log x की फॉर्म में y को मैंने एक्सप्रेस किया, डायरेक्टली एक्सप्रेस किया है मैंने. यू कैन सी ओवर हियर दैट देयर इज इक्वल टू साइन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. These two variables के बीच में एक इक्वल टू साइन है, विच मीन्स दैट these two are directly related to each other. इसमें एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में, ये इक्वेशन में क्या एक्सप्रेस किया गया है कि y किसके बराबर है? x² + 1 के बराबर है. y किसके बराबर है? x² + 1 के बराबर है.
एंड व्हेन आई से दैट इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब ये हो गया, अब देखो अच्छे से कि बोथ द साइड्स, और आई वुड रादर से वाई स्क्वायर। अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, पर यहाँ पे y भी आ गया सर। इसका मतलब इन सच इक्वेशंस, दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नॉट एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। वाई? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली में अपने पास में एक ही वेरिएबल था y, यहां पे दो वेरिएबल आ गए y एंड y स्क्वायर, जो कि अपने को अब प्रॉब्लम देंगे। और ऐसे सवाल, ऐसे जब काइंड ऑफ फंक्शंस आ जाते जिसमें दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, जिसमें दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, देखो दोनों वेरिएबल एज इन y और x दोनों प्रेजेंट है। पहले डायरेक्टली में सिर्फ y ही प्रेजेंट था, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं जा रही थी यहां पे, एज यू कैन सी क्लियरली। बट आप यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि x स्क्वायर भी, y स्क्वायर भी है और y भी है दोनों साइड पे, दे आर एक्सप्रेस्ड इनडायरेक्टली। ऐसे टाइप के फंक्शंस अगर आपके पास आ गए, अगर आपको मैं आपको याद दिला दूं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ले लो रेडियस का स्क्वायर। ओके, ये एक्स और वाई, ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ये, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं इसका मतलब तुमको बताना चाहता हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन सम फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब हो गया ये दोनों साइड में आपके पास में वेरिएबल्स आ गए, अननोन वेरिएबल्स आ गए, इन शॉर्ट अननोन वेरिएबल्स आ गए। आपको ये हमेशा पता था कि इफ यू राइट y इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब हो गया कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब y इज अननोन फॉर अस। And when I say it is implicit function, then you will have y square or some other number, or rather you will have 2yx also, not necessarily simply y रहेगा, 2yx भी रह सकता है, 2y log x रह सकता है, प्लस y square e to the power x, ऐसे कुछ भी टाइप के फंक्शंस आ सकते हैं। This kind of functions which you are looking at are known as implicit function, आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब एक से ज्यादा, मतलब वो जो अननोन वेरिएबल है वो दोनों साइड प्रेजेंट है इक्वेशन के, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। और ऐसे फंक्शंस का अगर मैं आपको बोलूं, और अगर ऐसे फंक्शंस का मैं आपको बोलूं कि आप डिफरेंशिएशन लो, आप क्या बोलोगे, कैसे पॉसिबल है? भाई मेरे को एक बात बताओ, यहां पे y है, यहां पे भी तो y है, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। आप जैसे डेरिवेट करते थे x को, वैसे ही डेरिवेट करेंगे y को भी। y को तो आप डेरिवेट करते ही हो ना, y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? y अननोन है, dy बाई dx, खत्म। अगर y स्क्वायर रहा सर, तो मेरे को एक बात बताओ, ये y स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है, अगर आप इसको x कंसिडर करोगे, अगर आप इसको x कंसिडर करोगे तो एज अ x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x स्क्वायर का? 2x, लेकिन x है क्या यहाँ पे? नहीं सर, y है। अब इंटरनली घुसो, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx। जैसे आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे वैसे ही लेना है, बस जस्ट सो कि आपका y एक अननोन वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव का आंसर आपको मालूम नहीं है। सर x स्क्वायर में क्यों नहीं लिखा है सर? मेरे बेटा ये देख, x स्क्वायर जब मैं लिखता हूं तो मैं उसका डेरिवेटिव क्या लिखता हूं? 2x। सर आप अगर बोलते हो कि इंटरनली अगर x भी देखोगे तो dx अपॉन dx आ जाएगा ना बच्चा। dx अपॉन dx का आंसर क्या होता है? 1 होता है। देयर इज नो नीड टू राइट, इसलिए कभी लिखते नहीं है। इसलिए x टू द पावर n आप जब जनरल लिखते हो तब उसमें आपको यहाँ पे n और n-1 दे देते, लेकिन dx अपॉन dx नहीं देते। इंटरनल डेरिवेटिव यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, चेन रूल यहाँ पे भी लग रहा है, बट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। अपने को पता है कि 1 वहां पे हमेशा रहता ही है, हर जगह पे 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट, हर जगह पे 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट। सिमिलरली लेकिन अगर मैं y कंसिडर करता हूं तो y इज माई अननोन फंक्शन। y एक ऐसा फंक्शन है जो अननोन है, और अगर आप अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो यू विल हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ थिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो गया। भाई y स्क्वायर तो डेरिवेबल है, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन है x का, है ना। इन जनरल आप y का डेरिवेटिव ले रहे हो, इसका मतलब क्या कि इट इज डेरिवेबल, इसका मतलब क्या? इट इज फंक्शन ऑफ x, इसलिए तो आप उसको
एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे थे। सिमिलरली आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं अब कि अगर y टू द पावर n आ गया तो आपका डेरिवेटिव रहेगा n y टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx। क्यों आया ये dy बाई dx? इसका कारण मैंने आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताया है कि इंटरनली आप डेरिवेटिव लेते हो तो y का डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी dy बाई dx। एंड लॉजिकल रीजन ऐसा है कि y आपका क्या रहता है, अननोन वेरिएबल रहता है। y आपका अननोन वेरिएबल रहता है जिसको आप फाइंड आउट करते हो, और अननोन वेरिएबल का आंसर आपको कभी भी मिलता नहीं है, आप उसका आंसर फाइंड आउट करते हो। तो इसलिए जब भी आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इट शुड बी इन दिस फॉर्म, क्योंकि इसका आंसर यू डू नॉट नो, यू हैव टू फाइंड दिस काइंड ऑफ आंसर, यू हैव टू फाइंड दिस आंसर, और इसलिए वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो सर e टू द पावर y रहा तो e टू द पावर y, लेकिन dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y आ गया। अगर सर मैं बोलूं इसको y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहा हूं तो फिर बेटा यहां पे x के जगह पे y आ जाएगा और फिर यहां पे 1 हो जाएगा। पर क्योंकि अपन इसको किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए यहां पे मेरे को dy बाई dx लिखना बहुत जरूरी है। सर अगर log y रहा तो 1 अपॉन y, लेकिन dy बाई dx। सर अगर ay प्लस b टू द पावर n रहा तो an ay प्लस b टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx। दैट्स इट। मतलब सर जब भी y आ गया और अगर आपको y का डेरिवेटिव लेना है तो उसको x के जैसा ट्रीट करके पहले उसका डेरिवेटिव ले लो, और इन दी एंड उसको ये dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, इन दी एंड उसको dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इट इज आवर अननोन वेरिएबल विच हैज टू बी फाउंड आउट, विच हैज टू बी फाउंड आउट, इसलिए उसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा कारण इंटरनल डेरिवेटिव, चेन रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है, चेन रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। आई बात समझ में? तो जितने भी फॉर्मूलेस थे आपके x के लिए वैसे ही y के लिए भी लगेंगे, एक्सेप्ट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई dy बाई dx, एक्सेप्ट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई dy बाई dx एवरीवेयर वेरेवर यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सिंपली y का भी डेरिवेटिव लेते थे तो क्या लिखते थे आप, dy बाई dx लिखते थे ना। क्यों लिखते थे? क्योंकि यू डू नॉट नो द डेरिवेटिव, बट इफ इन केस यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x तो आप इसको लिखते थे 2x। और यहां पे dx अपॉन dx इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि उसका आंसर 1 आ रहा है। लिख के क्या करेंगे अपन? आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। तो ये जो भी फॉर्मूलेस थे अपने, ये जो भी फॉर्मूलेस थे, यू कैन रिप्लेस इट विथ y ऑल्सो। देखो जैसे कि यहाँ पे dy बाई dx, सॉरी y के फॉर्म में भी मैं लिख के दे सकता हूं आपको, d बाई dx y टू द पावर n एन वाई टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx, है ना। सिमिलरली इसके लिए भी और में आ जाएगा d बाई dx a y प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू a n a y प्लस b टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx। यहां पे आ जाएगा d बाई dx e टू द पावर y, e टू द पावर y dy बाई dx, dy बाई dx नहीं, d बाई dx ऑफ e टू द पावर y। यहाँ पे भी आ जाएगा d बाई dx a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर y log a dy बाई dx। हर जगह पे यहाँ पे भी सेम, ये तो सेम इसके जैसे फॉर्मूला हो गया, बस a मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज नथिंग एल्स। सो मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो तुम लोग को और ऐसा लगेगा कि सर आपने लिखा क्यों नहीं। a टू द पावर a y dy बाई dx। जितना भी तुम जहां पे भी देखोगे अगर आप y आ गया है तो इसका डेरिवेटिव x के जैसे ही आता है, एक्सेप्ट देयर इज वन फैक्टर, दैट फैक्टर इज dy बाई dx, क्योंकि इट इज अननोन, वी डू नॉट नो द डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग। Similarly, when I look over here is d by dx log y 1 upon y dy by dx। So, ये सारे फॉर्मूलेज है दैट आपको ध्यान में रखना है। एक और बात आई बात समझ में? ये एक और फॉर्मूलेज है जो ब्लैक में लिखा है और एक व्हाइट में लिखा है। ये सारे फॉर्मूलेज यू हैव टू रिमेंबर
अगेन इसको लॉजिकली आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो सर इम्प्लिसिट फंक्शन वो चीज़ हो गई जो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस की गई है, और उन टाइप के फंक्शंस का, उन सच फंक्शंस का वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव. देन इन सच केस वी यूज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. मतलब आपको कभी ऐसे लिख के नहीं देंगे वो कि डेरिवेट विथ यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन, आपको वो ऐसे काइंड ऑफ फंक्शंस दे देंगे. आपको रिकॉग्नाइज करना है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब समझाया और इम्प्लिसिट वर्ड के बाद में इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझाया. आई बात समझ में? यस, आर यू ऑल विथ मी नाउ? आपको आ रही है बात समझ में कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे लेना है. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो बाकी तो डेरिवेटिव तो जो पहले लेते आ रहे हैं वैसे ही लेना है. जब जैसा डेरिवेटिव पहले लेते आ रहे हैं वैसे ही लेते आना है. एक नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि y भी अगर आ गया तो y का डेरिवेटिव कैसे लेना है. देखो यहाँ पे पूरा लिखा है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे. सो ऐसा मत समझना कि बुकिश लैंग्वेज है, कहीं बुक में से कोई मटेरियल्स में से इसको मैंने जमा करके लिखा है, वैसी कोई चीज़ नहीं है. ये मैंने मेरी खुद की लैंग्वेज में लिखा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ. इट्स जस्ट कि मैंने उसको इंग्लिश में पुट कर दिया, दैट्स इट. देखो, इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन विच बोथ साइड्स दैट इज LHS एंड RHS कंटेन्स y, देन इन सच केस वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. बहुत सीधी सी डायरेक्ट बात बोली है मैंने. बाय दिस वी कैन फाइंड व्हाट वी वांटेड. क्या फाइंड आउट करना था अपने को? dy by dx. मोस्टली इन आवर केस ऐसे कि सर अगर ऐसा आ गया तो फाइंड dz by dx. तो भाई dz by dx दोनों साइड z स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, z नहीं, दोनों z कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर. तो इन सच केस मोस्टली अपन dy by dx लेते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ लिख के रखी है. मोस्टली इन आवर केस हर एक चीज़ को कवर करके रखा है. मैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ स्टेटमेंट तुम क्रिएट कर लोगे उसके लिए कि तुमने तो ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा वैसा, तो ये सब नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन जब आपके इक्वेशन के दोनों साइड में एक अननोन वेरिएबल आ जाए और अगर आपको डिफरेंशिएट करना है उन सच काइंड ऑफ इक्वेशंस को और आपको dy by dx फाइंड आउट करना है, इन सच केस ऐसी टाइप का जो फंक्शंस आता है, ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस आते हैं, जब आपको LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, उस टाइप के चीजों को बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. कैसे? फॉर एग्जांपल x³ + y³ = 3ay. ये एक इक्वेशन आ गया जिसमें यू कैन सी y³ एंड y ऑल्सो. बोथ द साइड्स वी हैव अननोन वेरिएबल. नाउ वी नीड टू फाइंड dy by dx. अब मेरे को बताओ एक बात कि आप y को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x. y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका तो डेरिवेटिव निकलेगा ही. तो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? वो जो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा वो कि y⁴n का क्या फॉर्मूला था, n y⁴n-1, लेकिन dy by dx मल्टीप्लिकेशन में आता है. dy by dx मल्टीप्लिकेशन में आता है. सिमिलरली y³ का भी डेरिवेटिव उसी सेंस में निकलेगा एंड y का डेरिवेटिव तो यू नो दैट कि y का डेरिवेटिव तो डायरेक्टली dy by dx होता है. आई बात समझ में? तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है. इन दिस केस बोथ द साइड्स हैव वेरिएबल y एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx. यस, वी नो दैट वी नीड टू फाइंड dy by dx. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, देन वी सिंप्लीफाई. पहली बात तो उन्होंने स्टेप 1 बता दी अपने को यहाँ पे क्या करना है. डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, डेरिवेटिव लो, बस खत्म. और बाद में क्या करो? सिंप्लीफाई करो. दूसरी स्टेप क्या हो गई? पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप. पहली स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरी स्टेप सिंप्लीफाई, और तीसरी स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा आपका. तीसरी स्टेप पे आपको आंसर मिल जाएगा. एक बात यहां पे आपको याद रखनी है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x. इट इज डेरिवेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे. इसके बिना अगर आपको ये, अगर मैं कहता नहीं कि इट इज डेरिवेबल, अगर मैं आपको ये कहता नहीं कि इट इज डेरिवेबल, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट ट्रीट होकर 0 हो जाता. और अगर ये कांस्टेंट होकर 0 हो जाता तो ये भी 0 हो जाता. आपका मतलब ही नहीं बनता कुछ. dy by dx फाइंड ही नहीं होता. dy by dx तभी फाइंड होगा कि जब दोनों साइड डेरिवेबल रहेंगे. वेरी वेल. तो लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड. ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है एक आपको, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ये स्पेस में, इसमें मैं सॉल्व करने वाला हूँ अभी इसको. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग कि वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस एज वेल एज दिस. साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा है. तो देखो पहले तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूल नंबर 3 लगेगा, रूल नंबर 3, और यहाँ पे रूल 2 लगेगा. चलो, तो dy by dx x³ प्लस dy by dx y³ इज इक्वल टू क्या 3 कांस्टेंट है? हाँ, a कांस्टेंट है. हाँ, रूल नंबर 2 के हिसाब से ये बाहर, और ये तो dy by dx ही हो गया. सर dy by dx निकल गया. नहीं बेटा, ये बचा है ना. अभी देखो 3x² प्लस 3y²
डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सर अब दो साइड में डी वाई बाई डी एक्स आ गए, हाँ, और अपने को फाइंड आउट करना है एक डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे दो है, तो बताता हूँ कैसे करने वाले भी। देखो 3a डी वाई बाई डी एक्स। सो फाइनली मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देखो 3x स्क्वायर, अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। वर्किंग प्रोसीजर चल रही है अपनी, ठीक है ना, अपन वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं तुमको कि कैसे तुमको सॉल्व करना है। अच्छे से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आई कैन टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। यहाँ पे क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, तो देखो 3x स्क्वायर 3a माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर माय डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3a माइनस 3y स्क्वायर। अगर मैं डिनोमिनेटर में से y 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, सॉरी 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकल जाए तो a माइनस वाई स्क्वायर, ये 3 गेट्स कैंसल्ड, सो फाइनली माय आंसर इज x स्क्वायर अपॉन a माइनस वाई स्क्वायर। सर यहाँ पे तो y रह गया, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही तो वो है ना मतलब। और अगर आपको y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप भी करनी, अगर आप बोले भी कि सर मेरे को y की वैल्यू हटानी है, तो आप हटा नहीं सकते ना बेटा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में तो y है। हाउ कैन यू जस्ट डू दैट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट, ओके, यू डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ y, ओके। सो यस, ये आपका आंसर रहेगा, दिस इज द काइंड ऑफ आंसर वी आर गोइंग टू गेट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर। मतलब जब भी आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे उसमें y डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, डेरिवेटिव लेने के बाद में भी। ऐसा हो सकता है कि y कैंसल आउट हो जाए, तो वो तुम्हारा लक, अगर नहीं भी होता है तो लीव इट एज इट इज। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइज टू ऑलवेज एलिमिनेट y, यू जस्ट नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे y रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि दैट यू शुड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स प्रॉपरली, दैट यू शुड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स प्रॉपरली। वर्किंग प्रोसीजर समझी, क्या किया मैंने, आई डिफरेंशिएटेड बोथ द साइड, ये पहली मेरी स्टेप हो गई। देन सिंप्लीफिकेशन, ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप आ गया, सिंप्लीफाई, ये रहा सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई किया मैंने, क्या सिंप्लीफाई किया मैंने, इसको इधर लेके गया, कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में लाया और कॉमन निकाला, एंड आई गॉट माय आंसर। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पहचानो। पहला स्टेप क्या रहता है, इम्प्लिसिट फंक्शन पहचानो, रिकॉग्निशन वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है आपका स्टेप, सिंप्लीफाई वाला पार्ट है। एंड चौथे में तो यू विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 4 स्टेप है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के। समझना कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन है, दोनों साइड में अननोन वेरिएबल रहेंगे, दोनों साइड में अननोन वेरिएबल रहेंगे। अननोन एज इन जिसका आपको डी बाई डी एक्स पूछा रहेगा, डी जेड बाई डी एक्स पूछा है तो देखो, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो देखो, जो भी पूछा है वो अपने केसेस में डी वाई बाई डी एक्स ही हमेशा देंगे, वो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं वो, ओके। एक सेकंड बना बस, चलो तो शाल वी बिगिन विद द एग्जांपल्स पार्ट, ओके। यहाँ पे आई कैन टेल यू दैट कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब पता है, इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब पता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का पता है मतलब, और हाउ टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आपको वर्किंग प्रोसीजर भी पता है, आपको पता भी है कि करना क्या है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आई वुड सजेस्ट कि वापस पीछे जाओ, वीडियो को पूरा देख लो स्टार्टिंग से, आई कैन गारंटी दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी पार्ट है, जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। आपके बोथ द साइड्स में अननोन वेरिएबल रहेंगे, अननोन वेरिएबल एज इन जिसका आपको डेरिवेटिव निकाल के देना है, जिसका आपको डेरिवेटिव निकाल के देना है, दैट्स इट, नथिंग न्यू, ओके। सो लेट्स जस्ट बिगिन। इसमें आरटी एग्जांपल है, तो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है मेरे को कि ये जो बड़ा एग्जांपल है वो आपको होमवर्क में रहेगा, ओके। सर इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वो सब भी लगे, हाँ लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल जो भी है सब एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो ये भी होमवर्क, रूल्स सारे एप्लीकेबल होंगे, रूल्स आपको सारे एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। इट इज नॉट लाइक कि आपका रूल यूज नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे चेन रूल भी एप्लीकेबल होगा, इट इज पॉसिबल यहाँ पे क्वोशंट रूल भी एप्लीकेबल होगा, फिर देखो यहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल होगा, चेन रूल भी एप्लीकेबल होगा,
हाँ, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जांपल्स पार्ट. अभी तक के अपन सब कुछ समझ चुके हैं कि हाउ द इम्प्लिसिट फंक्शन वर्क्स एंड हाउ ऑल थिंग्स आर. सो यस, अभी एग्जांपल पार्ट, उसमें एग्जांपल ज्यादा है नहीं डिटेल में, जस्ट बिकॉज कि यू हैव डन दोस थिंग्स अर्लियर. जस्ट ये एक अलग टाइप का चीज है, तो आपको उसको यूज टू होना चाहिए. इसके लिए 8 एग्जाम्पल्स मैंने इसमें डाले हैं. उसमें से वेरी वेल 8वां क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बम्पर क्वेश्चन है अपना एकदम डायरेक्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आप पहले रूल्स पढ़ चुके हो वो यहाँ पे यूज नहीं होंगे. यहाँ पे यूज होंगे प्रोडक्ट रूल यूज होंगे, यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज होंगे, यहाँ पे चेन रूल यूज होगा. जो भी चीज आपने पढ़ी है पहले से अभी तक की सारी यूज होगी इधर. ओके, सो मैं पहले 3-4 क्वेश्चंस कर लूंगा, बाकी के होमवर्क रहेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू विल हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल ऑल्सो. यहाँ पे आपको रूल नंबर 2 भी यूज करना पड़ेगा, रूल नंबर 3 तो पूरे क्वेश्चन में यूज करना ही पड़ेगा. ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइज. अगेन यहाँ पे देखो तो आप क्वेश्चन रूल यूज करने मिल रहा है आपको. ओके, क्यों सर क्वेश्चन रूल यूज करने मिल रहा है? क्योंकि देखो यू कैन सी x अपॉन x माइनस वाई है, तो 2 अलग अलग फंक्शन का डिवीजन हो रहा है. अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल हैव टू यूज द चेन रूल ओवर हियर. वो √1 माइनस वाई स्क्वायर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जैसा यूज करोगे वैसे √1 माइनस वाई स्क्वायर के लिए यूज करेंगे. सो अपन एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंगली वी विल गो ऑन विथ, जैसे जैसे मुझे लगता है मैं होमवर्क में देते जाऊंगा. चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 वी विल बिगिन. अब मैं इधर उधर जाता नहीं हूं, मैं मेरी कॉपी हाथ में ले लेता हूं. इसको ब्लू से ही लिखेंगे आज, इसका टाइटल भी ब्लू से ही था. सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा हूं मैं. एंड एग्जाम्पल नंबर 1 इज व्हाट अपना y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3axy. सर ये लगभग उसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे x आ गया सर. अब क्या करेंगे? दोनों फंक्शन आ गए हैं, ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ है. ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ है. और 2 अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है क्या? हाँ है. तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा. ओके, आई बात समझ में? सो लेट्स जस्ट बिगिन विथ कि वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वी नीड टू फाइंड व्हाट? dy बाई डी एक्स. अपने को उन्होंने बोला है ये ऊपर फाइंड आउट करने को. सो dy बाई डी एक्स 3axy. पर प्रोडक्ट रूल यूज करने के पहले यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? रूल नंबर 2. यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? रूल नंबर 3. सो मोटा मोटी में अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो आई विल गोइंग टू यूज रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. ये मेरे 4 रूल यहाँ पे यूज होने वाले हैं अभी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब यहाँ से. कहाँ पे कौन सा यूज होगा वो आप बरोबर जानते हो. सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई. वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3y स्क्वायर. नहीं, dy बाई डी एक्स ये होता है. 3y स्क्वायर नहीं होता है, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स होता है. प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. वेरी वेल. वहां पे डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ पे कुछ फायदा ही नहीं है, उसका आंसर 1 आता है. 1 इज ऑलवेज देयर. Okay, now over here we are going to use the product rule. So you need to understand, you need to remember, you need to understand one thing, that आपको product rule अच्छे से याद है. Product rule याद है? Yes. Product rule में what is u? सर कोई भी लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. v कोई भी लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा चलो, मैंने x को u लिया है और y को v लिया है. Let's just begin with. Okay, ये क्यों स्लो चल रहा है इतना? So what my product rule says is कि v as it is derivative of u. x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 सर. वेरी गुड. ये तो v मेरा y है, सॉरी. प्लस x remains as it is. What is my derivative of y? सर dy by dx. वेरी गुड. नाउ 3y स्क्वायर. सर एक काम करते, पहले 3a को मल्टीप्लाई करते थे. हाँ, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट. यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. सर स्टेप 1 बोलेंगे तो रिकॉग्निशन वाला पार्ट था, डिफरेंशिएशन विद इम्प्लिसिट फंक्शन. स्टेप 2 क्या था? डिफरेंशिएट करो. ये हो गया. अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आ गया स्टेप 3. स्टेप 3 सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, और उसके बाद में वी विल फाइंड फाइनली dy बाई डी एक्स. ओके चलो. सो ये प्लस 3x स्क्वायर 3ay प्लस 3ax dy बाई डी एक्स. देखो dy बाई डी एक्स की टर्म्स कौन सी है? ये और ये है, तो मैं इसको यहां लेके आ जाता हूं और इसको यहां लेके आ जाता हूं. सो देखो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज माइनस
3ax dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। देखो दोनों साइड से अगर मैं 3 कॉमन निकालूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। दोनों साइड से मैं अगर 3 कॉमन निकालूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, क्या बचा y स्क्वायर, 3 नहीं बचेगा, 3 कैंसिल हो गया दोनों साइड से निकल के, ay माइनस एक्स स्क्वायर। Therefore, finally my dy by dx is what? ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। अरे वाह, कैसे इंटरचेंज हो गए देखो वो लोग। ऐसी सारी चीजें नोटिस करते जाने का, ऐसा कुछ नहीं है, मजा आता है। नोटिस करो, ऑब्जर्वेशन स्किल अपना अच्छा होना चाहिए। देखो कैसे ऑब्जर्व किया मैंने, ये एक्स स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर था, यहाँ पे ay था तो नीचे ax था। इसका मतलब अपना आंसर सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, आंसर सही है। इट्स जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग थिंग्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, आई बात समझ में? है बड़ा सिंपल, है बड़ा सिंपल। यहां पे था आपका एक प्रोडक्ट रूल लग गया यहाँ पे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो क्या, y टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है दोनों जगह पे, और कुछ भी नहीं। dy बाई dx बहुत सिंपल है, चलो कर लेता हूँ मैं भी, फिर जाने तो छोड़ो, तुम फिर बोलोगे सर हमको आ रहा नहीं है ऐसा वैसे। y टू द पावर 1 अपॉन m प्लस y टू द पावर माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू 2x। क्या करना है यहाँ पे, रूल कौन से लगेंगे फटाफट बता दो। रूल कौन से लगेंगे, पहले तो रूल नंबर 3 लगेगा, रूल नंबर 2 लग रहा है क्या? नहीं। रूल नंबर 4 नहीं, रूल नंबर 5 कोई भी नहीं, सिर्फ रूल नंबर 2। चेन रूल तो लग ही रहा है हर जगह पे, चेन रूल तो हर जगह पे लग ही रहा है ना। चलो देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एम प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 2x। यहां पे रूल 2 भी लग रहा है अपना। डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर 1 अपॉन एम प्लस डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एम। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो मेरे को उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो हमेशा वहां पे प्रेजेंट ही है। देखो अब y टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन m सामने आ जाएगा -1, लेकिन dy बाई डी एक्स रहेगा। वेरी वेल, यहां पे -1 अपॉन m सामने आ जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और y टू द पावर -1 अपॉन m -1 हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इक्वल टू 2। वेरी वेल, मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचा मेरे पास में? इक्वल टू कहां ले रहा हूं मैं? 1 अपॉन m y टू द पावर 1 माइनस m अपॉन m। मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, -1 अपॉन m y टू द पावर -1 माइनस m अपॉन m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, ये देखो y डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन 1 माइनस m अपॉन m माइनस y माइनस 1 माइनस m अपॉन m होल डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2। सो अब मैं इसको यहां पे लेके जा रहा हूं पूरे इसको। तो जो न्यूमरेटर है बेसिकली कैसा होगा, ये देखो, ये पूरी टर्म जो है ये इधर जाएगी, तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा। इसका मतलब क्या, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर होगा। कब? जब वो इस तरफ जाएगा। कब? जब वो इस तरफ जाएगा तब, है ना। चलो तो लिखते हैं अपन, फाइनली माय आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2m अपॉन y टू द पावर 1 माइनस m अपॉन m माइनस -1 माइनस m अपॉन m, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफिकेशन होता है तो कर लेंगे, बट फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो इसलिए अपन यहाँ पे उसको स्टॉप करेंगे। एग्जाम में आपको अगर वो लोग कुछ देते हैं तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो सब अब आपके लेवल पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि किसको कहाँ तक के सिंप्लीफाई करना है वो मैं नहीं बता सकता। करते आता भी है, ऐसा नहीं है, पर उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। सिंप्लीफिकेशन इज जस्ट योर कॉमन सेंस, आप उसको यूज करो तो आ सकता है। ठीक है, चलो, तो यस, दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन। स्लो क्यों चल रहा है ये पता नहीं आज।
चलो, ये एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक माइनस साइन होना, इक्वल टू नहीं होना। एक्स वाई माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू 1 है, एक्स वाई माइनस लॉग वाई इक्वल टू 1 है। तो ये तो आप होमवर्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको तो नॉर्मल डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, 1 का डेरिवेटिव 0 रहता है, सब आपको पता ही है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं, क्योंकि वो लगभग वैसे ही है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है, तो उतना तो आपका काम आसान हो ही जाएगा। चलो मैं 4th करता हूं और 7th होमवर्क में दे देता हूं। दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा, अच्छे से प्रोडक्ट रूल लगाओगे तुम, ठीक है। चलो 4th करते और 5th करते, फिर वहां पे अपना ये सेशन कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो 4th, क्या है अपना 4th का सवाल, x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन x माइनस वाई। मेरे को डेरिवेटिव लेना है दोनों जगह पे, तो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं। ओके, कौन से रूल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे? रूल नंबर 5 क्वोशंट रूल यूज हो रहा है, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है क्या नहीं, रूल नंबर 1 2 3 ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। फिलहाल तो रूल नंबर 5 दिख रहा है मेरे को। कहां पे दिख रहा है रूल नंबर 5? ये यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाओ। पहले तो डिनोमिनेटर स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सर यहां पे रूल नंबर 3 लग रहा है। अब कहां पे? ये यहां पे। और इधर तो पहली बात तो सर लॉग है, तो एक्सटर्नली पहले लॉग का डेरिवेटिव ले लेते और फिर इंटरनल घुसेंगे। हाँ, क्योंकि देखो आप यहां पे पहले लॉग है, वो लॉग के अंदर एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकल रहा है, और साथ ही में लॉग के अंदर आप घुसोगे तो अंदर एक और फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकलता है, जो कि क्या है? एक्स माइनस वाई का, एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, बेसिकली 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का। तो आपको उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कैसे लेना है वो सब मैं बताता हूं आपको। देखो चलो, वी शैल बिगिन। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन? ए अपॉन एक्स माइनस वाई, ए अपॉन एक्स माइनस वाई। आई बात समझ में? सो ये देखो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या रहता है? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एक्स माइनस वाई अपॉन ए इंटू ए तो बाहर चले जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको पहले तो मैं लिख लेता हूं एक्स माइनस वाई टू द पावर -1। क्या किया मैंने? एक्स माइनस वाई टू द पावर -1। कैसे लिखा? बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके गया, और कुछ भी नहीं किया। देखो अब मैं एक्स माइनस वाई, अब मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। किसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं? देखो ये इसको, ठीक है। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन ए। देखो अब ये बताता हूं मैं, देखो रुको, इनटू ए, तो ये ए कैंसिल हो गया, सो आई डू नॉट हैव टू राइट दिस ए। ओके, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ इसको अगर मैं x कंसीडर करूं, सिर्फ, तो ये x टू द पावर -1 हो जाएगा। x टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 x टू द पावर -2। लेकिन इसके अंदर x माइनस वाई है ना, अंदर भी एक डेरिवेटिव, अंदर भी वेरिएबल प्रेजेंट है जिसका डेरिवेटिव निकलता, मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई से। सर पहले चेन रूल लगा, फिर बाद में डेरिवेटिव, एक और चेन रूल लगा, चेन रूल के अंदर चेन रूल लगा। हाँ, कल पिछले सेशन में तो अपन ने किया था वैसा क्वेश्चन, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है वो तुम्हारे लिए।
माइनस। देखो अब यहां पे क्या बचा, y माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये -1 अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। कैसे आया ये, कैसे आया ये, -2 था तो डिनोमिनेटर में क्या इनटू, अब ये देखो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, ये न्यूमरेटर में, ठीक है ना। क्या ये येलो जो है वो न्यूमरेटर में है हाईलाइटेड, वो लिख रहा हूं ऐसे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए इसलिए, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, अब देखो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सर यहाँ पे -2 क्यों नहीं लिखा, अरे मेरे बच्चे वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में नहीं लेके जा रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में नहीं लेके जा रहा हूं मैं, है ना। क्या बचा लेकिन यहाँ पे अभी भी सिर्फ एक कैंसिल हुआ सर, यहाँ पे से यहाँ पे एक बचा है अभी भी, यस एक बचा है अभी भी, और ये इनटू में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। फाइनली ये देखो ये एक और कैंसिल हो गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस वाई भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ x माइनस वाई बचा और ये -1 बचा, और मैं ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहली बात तो मैं यहाँ का लिख लेता हूँ, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आया समझ में, क्या किया मैंने, x माइनस वाई और -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, और ये x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और लेकिन ये x माइनस वाई यहाँ पे बचा है एक, तो मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के 2 टर्म आ गए मेरे पास में, ये y यहाँ पे चले जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। देखो क्या होगा फिर, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x प्लस वाई प्लस वाई। ओ कैंसल थोड़ी हो रहा है, हाँ। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देता हूं मैं, तो क्या बचा मेरे पास में, x माइनस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन कर लिया, देखो y x कैंसिल हो गया, -x प्लस 2y। Therefore, finally my dy by dx is nothing but equal to, बेसिकली पहले तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो सिर्फ y बचा, ये y को y स्क्वायर मत कर देना, ये y को y स्क्वायर मत कर देना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत बात है वो। खुद का दिमाग मत लगाओ, खुद का खुराफाती दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन कैसा था और आंसर कैसा है, देखो क्या किया, पहले तो क्वोशंट रूल लगाया, यहां पे चेन रूल लगाया, पहला चेन रूल लगा यहाँ पे, इंटरनल डेरिवेटिव, मैंने तुमको बोला था मैं इंटरनल डेरिवेटिव के थ्रू ही जाऊंगा। फिर बाद में क्या किया मैंने, इसको बाहर निकाल दिया और इसको पावर में लेके गया। अब देखा तो यहाँ पे एक और चेन रूल लग रहा है इंटरनल डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि एज अ होल ये एक फंक्शन हो गया इंटरनली, और ये टू द पावर -1 एक फंक्शन हो गया, तो इसमें 2 फंक्शन आ गए। इसको अगर मैं x ट्रीट करूंगा तो x टू द पावर -1 हो गया, लेकिन x नहीं था, x की जगह क्या था, x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई का भी डेरिवेटिव मैंने लिख लिया। एंड फाइनली फिर यहां से फिर मेरा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट चालू हो जाता पूरा। कहां से, यहां से मैं ओनली सिंप्लीफिकेशन पार्ट स्टार्ट, यहां से मेरा सिंप्लीफिकेशन, यहां तक के मेरा डेरिवेटिव और यहां पे मेरा रिकॉग्निशन। तो ये ऐसी 3 स्टेप में अपन ने पूरा बांटा है इम्प्लिसिट फंक्शन को। आई बात समझ में, क्या तुम्हें समझ आ रहा है मेरे को क्या बोलना है तुमको? ये सिंपल है। तुमको लग रहा है कि सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आप प्रैक्टिस कीजिए आपको आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए आपको आ जाएगा, ठीक है, ओके।
फोर्थ इज डन. नाउ द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज फिफ्थ क्वेश्चन. चलो आज तो लाइन भी मारने का काम नहीं किया, फटाफट वैसे ही कर रहे अपन. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट? x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव. सर सबसे पहली बात ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. हाँ बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही तो टॉपिक चल रहा है. डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या रहता है? सर जीरो तो कांस्टेंट है ना. तो हाँ ना, क्या रहता है बताओ ना, बोलो ना, बोलो बोलो, चुप नहीं बैठो. जीरो. यस, यहां पे लगेगा अपना रूल नंबर 4, रूल नंबर 1 और 2 3 कुछ लगता है तो देखते हैं. कहाँ लगेगा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 भी लग रहे हैं. कहाँ लगेगा सर? सबसे पहले तो रूल नंबर 1 लग गया सबसे पहले, फिर बाद में रूल नंबर 3 लग रहा है. कहां पे? ये यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ये एक्स अच्छे से निकाला करोगे तुम. मेरा थोड़ा वो बार बार मेरे को लिखना पड़ता है, इस चक्कर में मेरा प्रॉपर निकलता नहीं है. यहाँ पे तो 0 ही आ गया. ठीक है, और यहाँ पे मेरा लगेगा प्रोडक्ट रूल. ठीक है, चलो देखो u क्या है मेरा सर? ये v क्या है? ये v ये. चलो तो v एज इट इज, मतलब अंडर रूट 1 प्लस वाई एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस वाई प्लस रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज. ये डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0. देखो ये रूट 1 प्लस वाई प्लस एक्स. अब देखो यहाँ पे सर ये तो रूट 1 प्लस वाई है. सर हमको रूट वाई का डेरिवेटिव तो पता ही नहीं है क्या है. अरे मेरे बच्चे, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है. i7 वालों को तो आना ही चाहिए. ये i3 के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए? i3 के लिए. i7 वाले भी अगर ऐसे करेंगे मुश्किल है फिर. तो सर यहां पे क्या आएगा? 1/2 रूट 1 प्लस वाई. लेकिन सर सिर्फ y नहीं है, 1 प्लस वाई. तो लो ना डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई. डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है? 0. और y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स. डायरेक्टली लिखो ना dy बाई डी एक्स. खत्म. तुमको मैंने कल भी बताया था 1 प्लस एक्स के लिए अपन ने क्या लिखा था? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स. खत्म. लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर अपन ने लिखा था 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x. यहाँ पे भी y था सिर्फ, तो सिंपली वही आएगा इंटू dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा 100%. कुछ भी करो तुम. क्यों? क्योंकि y एक अननोन वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव ले रहे. तो यहाँ पे चेन रूल लग गया क्या? हाँ लग गया, इनडायरेक्टली लग गया. प्लस 1 प्लस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y. अरे सर ये तो अब हमको पता ही है. आएगा क्या ये? नहीं, ये नहीं आएगा. जो हाँ मिला रहे वो ऐसा समझो कि कुछ काम के नहीं है. जो हाँ मिला रहे हैं वो डी वाई बाई डी एक्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है. डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे वेरिएबल y प्रेजेंट ही नहीं है. जिन्होंने हाँ में हाँ मिला होगा पढ़ाई छोड़ दो. चलो ये देखो, ये दो. सर क्या करे, पढ़ाई नहीं करे तो कुछ भी मत करो. ये दो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे और इन दोनों को यहां भेज देंगे. तो क्या बच जाएगा? पहले डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते. x/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं किसको भेज रहा हूं? पहले मैं इसको भेज रहा हूं, -y/2 रूट 1 प्लस एक्स
माइनस रूट 1 प्लस वाई। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रख लेते क्योंकि कुछ लगा तो अपने को बाद में करता आएगा। 1x प्लस रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 प्लस वाई। सिमिलरली माइनस वाई माइनस रूट 1 प्लस वाई रूट 1 2 लिखना भूल गया हूं मैं यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स। देखो अब क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएंगे और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आई बात समझ में? यस बोलते चलो। dy बाई डी एक्स इज फाइनली इक्वल टू, अच्छा मैं इसको यहाँ लिखूँ क्या, चलो ठीक है लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, छोड़ो लिख के फिर उसको वहाँ लेके चल जाऊँ। माइनस वाई माइनस 2 रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट 1 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस वाई। तुमको चाहिए तो ये तुम इससे मल्टीप्लाई करके और कर सकते हो आगे। देखो देखो कैसे कुछ होगा तो कर लेते हैं अपन, देखते हैं। 2 रूट 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 रूट 1 प्लस वाई इंटू वाई, तो मैं पहले इसको लिखता हूँ यहाँ पे वाई रूट 1 प्लस वाई माइनस 2 1 प्लस वाई, क्यों, क्योंकि ये रूट टू ये और ये 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 1 प्लस एक्स, वैसे कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, ये 2x रूट 1 प्लस एक्स प्लस 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है अब इससे, ये 1 प्लस एक्स और ये रूट 1 प्लस वाई। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं। यस दिस इज माई फाइनल आंसर। बट so this is how you find derivative of implicit function. This is how you find the derivative of implicit function. क्या किया, कैसे किया, सब समझ रहा है आपको। प्रोडक्ट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाया, चेन रूल लगाया, जितना जो भी बन सकता था सब यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। 3 6 7 8 7 में तो 8 में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल ही है। जहाँ पे प्रोडक्ट रूल है वहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, एल्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं डायरेक्टली इसका हिंट दे दूँ तो x 1/y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y प्लस y बाई एक्स प्लस लॉग x dy बाई डी एक्स। देखो कितना फास्ट किया मैंने। ये क्या किया मैंने, ये प्रोडक्ट रूल पहले इसका और ये प्रोडक्ट रूल इसका, और अब आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो। चलो फटाफट लिख लो इसको, फटाफट कर लेंगे इसको, फिर आगे आप तो सॉल्व कर ही लेंगे। इक्वल टू 0 है, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, जो बिना dy बाई डी एक्स के टर्म है उसको यहाँ पे लेके जाओ। ये तो सब आप कर ही सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये क्विकली में अपना हो गया है ये, पर मैं फिर भी इसको होमवर्क पर रहने देता हूँ क्योंकि फाइनल सिंप्लीफिकेशन वाला आंसर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि 7th भी हो गया, 6th में क्या करना है। 6th में तो बस यहाँ पे चेन रूल लगाना है आपको, चेन रूल लगाते आ गया तो यस यू आर करेक्ट। मैं इसका आंसर लिख के दे देता हूँ फिर भी, कैसा आएगा। रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, -2y dy बाई डी एक्स। कैसे आया सर, 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन y है वहां पे प्रेजेंट तो dy बाई डी एक्स। सो फाइनली ये 2 गेट्स कैंसल्ड। सो मेरा आंसर जो आता है वो ये आता है, ठीक है। और हिंट दे दिया है मैंने आपको, ओके, इज दैट क्लियर? यस, वेरी क्लियर, गुड। सो यस, इंपॉर्टेंट पार्ट सारे मैंने कवर करा लिए आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो थोड़े मेरे को ऐसा लगा कि आपको नहीं जम सकते, तो मैंने उसमें जहाँ पे आप मेरे को ऐसा लगता है मैंने उसको आपको दे दिया है।
rest you can do. Okay, so yes, we have successfully completed the differentiation of implicit function. आगे केस में we will continue with the further topics of the derivative, है ना? Okay then, yes, that's it from me. Thank you.